मित्रों, आपके सामने सवाल है, ठीक है। तो आप देखें, ये आपके सामने ऐसा सवाल है और इसको सॉल्व करना है, ठीक है। और भी क्वेश्चन है, देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। और ये क्लास 8 नंबर सिस्टम। मित्रों, इसके पहले का जितना भी वीडियो हमारे प्लेलिस्ट में है आप देख सकते हैं। संजीव ट्रिक जो हमारा फेवरेट चैनल यूट्यूब का है, आप उसमें देख सकते हैं। सवाल यहाँ से है, ठीक है। इसके बाद बोल रहा है सरल करें, इसको सरल करें। ऑप्शन है 2/99, ऑप्शन है 1/50, 1/30 और डी नंबर ऑप्शन है 12.1/2। यही है। तो हम इसको अगर सॉल्व करते हैं तो देखते हैं। एक बात बता देते हैं, इसका जितना 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 जितना भी वीडियो है ना, हमारा प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, ठीक है। और इसके बाद मैथ्स और रीजनिंग, मैथ्स और जीके का भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आप जितना भी प्लेलिस्ट लगभग 34-35 वीडियोज़ लगभग हमारा अपलोड हो चुका है, तो प्लीज़ उसे देखें और कमेंट करें हमें कैसा लगा। और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है, क्योंकि मेहनत करते हैं किसके लिए, आप लोगों के लिए सिर्फ बेनिफिट होता है, तो उसके लिए सिर्फ एक सब्सक्राइब तो मांग रहे हैं। ऐसा थोड़ी है कि कोई फीस रखे हुए हैं, ऐसा भी नहीं है। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें ज़रूर। चलिए, इसको हम लिख सकते हैं 3 एकम 3 1 2/3, ठीक है। और फिर 4 एकम 4 1 3/4, ऐसा लिख सकते हैं ना। फिर क्या लिख सकते हैं, 5 एकम 5 और 1 4/5, ऐसा लिख सकते हैं। और इसी तरह चलते जाएगा, डॉट डॉट डॉट। तो हम इस ऑप्शन को इधर रखते हैं, सी 1/30 और डी नंबर 1 कितना था, 12.1/2, ठीक है। तो देखिए सर, फिर 99 1 99 और 99 1 99 98/99, फिर हो गया 101 101 101, सॉरी 99/100, ऐसे लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्रॉस हो रहा है, यहाँ जो भी होगा यहाँ ख़त्म होगा, यहाँ जो भी होगा यहाँ ख़त्म होगा और यहाँ ख़त्म होगा, तो बचेगा 100 और बटा 2, यानी हमारा आएगा 2/100, यही ना आएगा, यानी 50, यानी 1/50 होगा। 1/50 किस ऑप्शन है, बी नंबर, आंसर हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत? इससे पहले भी हम वीडियो बता चुके हैं आप लोगों को, ठीक है। ऐसे सवाल को इसी तरह बनाया जाता है, क्योंकि एलसीएम विधि द्वारा लेंगे ना, तो 3 एकम 3 3 एकम 3 और -2, यानी 2/3, 4 एकम 4 -1 3/4, 5 एकम 5 1 -1 4/5। इस तरह यहाँ भी करेंगे तो 99 एकम 99 मतलब 98/99, 101 100 मतलब 99/100। जब ये क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा तो क्रॉस में सब कट जाएगा, तो बस ऊपर वाला ही रहेगा और नीचे वाला रहेगा। ओके, ऐसे सवाल को इस तरह बनाएंगे। बोल रहा है 1 से 60 तक सभी सम संख्याओं का योग क्या होगा। 1 से 60 तक सभी सम संख्याओं का योग, सभी सम संख्याओं का योग क्या होगा।
ऑप्शन है 13, बी नंबर ऑप्शन है 60, सी 59, डी 61। यही है ऑप्शन, ठीक है। तो देखते हैं ऐसे ऐसे संख्याओं में क्या करेंगे ना, ऐसे संख्याओं क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम, ठीक है। फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे, एन, एन इंटू एन प्लस 1 बाय 2, ठीक है। इसको हम फॉर्मूला से यूज़ करेंगे। अब देखिए एन क्या हुआ, नंबर, तो 60 तक है, और यहाँ क्या होगा 60 प्लस 1 61 बाय 2, और ये 30 से कटेगा, ठीक है, ऐसे संख्याओं में, ठीक है। तो बोले 1 से 60 तक सभी सम संख्याओं का योग, तो 61 गुना 30 कर लेंगे, तो 6 × 18 1000, 6 × 18 1080, यानी हम कह सकते हैं 61 गुना 30। इसमें क्या कह रहा है कि सभी सम संख्याओं का योग, क्वेश्चन क्या है, 60 से सभी संख्याओं का योग निम्न में से किससे विभाजित होगा, कि योग निम्न में से, क्वेश्चन अलग था, निम्न में से किससे विभाजित होगा, किससे विभाजित होगा, यही क्वेश्चन है। तो देखिए 61 गुना 30 है, तो यहाँ 61 है ना, इससे भाग होगा, और 30 चूँकि सम संख्या है इसलिए यह भी भाग लग जाएगा, अतः यही एक संख्या है जो भाग लग जाए कि 61 से भाग हुआ। निम्न में से यानी ऑप्शन में से ही बताना है, इसलिए आंसर होगा 61, ठीक है। क्वेश्चन था थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, स्टैंडर्ड लेवल का। चलिए ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। सम संख्या अपने 1/5 से 20 हो जाता है, एक संख्या है, एक संख्या है, एक संख्या अपने 1/5 से 20 ज़्यादा होता है। बीस ज़्यादा है, ठीक है, 20 ज़्यादा है, संख्या क्या है, ऑप्शन है 125 20 5,
क्वेश्चन है कि एक संख्या अपने 1/5 से 20 ज़्यादा है, तो ऑप्शन में ही है वह संख्या क्या है। अब आप समझ लीजिए कि 1/5 को अगर हम ऑप्शन से रखेंगे 100 तो 20 ज़्यादा है, तो 20 ज़्यादा है तो 20 ही तो हुआ। चलिए 1/5 दूसरा ऑप्शन गुना 25 25, यानी एक संख्या अपने 1/5 से 20 ज़्यादा है। ठीक है, चलिए ये ही सही है, 25 ही सही है। ओके, क्योंकि क्या रहा है 1/5 से एक क्या करे, एक संख्या अपने 1/5 से 20 ज़्यादा है, ये 1/5 तो 25 का 1/5 ही निकाल लीजिए आप। 5 25 25 5 ज़्यादा है तो संख्या 20 से कितना ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है, वो 25 होगा। यानी 20 ज़्यादा है, 1/5 से 20 ज़्यादा है तभी तो वो संख्या 25 हुआ। अतः आंसर हमारा 25। समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और जब हमारा आंसर यही मिल गया तो हम इसको क्यों चेक करेंगे। अगर यहाँ भी मिल जाता तो ये भी नहीं, यहाँ इसको भी नहीं चेक करते, लेकिन सेकेंड में मिला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति अपनी आय का एक 1/3 भोजन पर अपनी आय का 2/5 मकान किराए पर अपनी आय का 2/5 भाग 2/5 मकान किराए पर तथा अपनी आय का 1/5 कपड़ों पर था अपनी आय का 1/5 कपड़ों पर 1/5 कपड़ों पर व्यय करता है। ठीक है, यदि उसके पास अभी भी 400 रुपये शेष रहते हैं उसके पास 400 रुपये शेष रहते हैं तो उसकी आय ज्ञात करें। यही क्वेश्चन है। ऑप्शन भी है 4000 6000 9000 8000। 4000, बी नंबर 6000 9000 और डी 8000। तो बनाते हैं हम इसको। कर क्या रहा है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 1/5 भाग भोजन पे 2/5 भाग इतना पे और इतना पे करता है। तो चलिए, तो 1/3 भाग प्लस 2/5 भाग प्लस 1/5 भाग, इसका एलसीएम ले लेते हैं। 15, 3 × 5 = 15, 5 3 दूनी 6, 5 × 15, 3 दूनी 6 प्लस 5 × 15, ठीक, 6 × 5 = 11, 3 14, 14/15, यानी एक शेष रह गया। तो 1 = 400
तो कितना कह रहा है, तो उसकी आय ज्ञात करें। इसका मतलब 15 कुल आय है, कुल आय 15, 15 बराबर 15 गुना 400, 15 चौके 60, 6000। हमारा आंसर 6000। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। किसी दो अंकों की संख्या में इकाई का अंक किसी दो अंकों की संख्या किसी दो अंकों की संख्या में इकाई अंक, दो अंकों की संख्या में इकाई अंक दहाई के अंक से दो अधिक है, दहाई के अंक से दो अधिक है। ऐसे सवाल का हम ऑप्शन में बनाएंगे, ठीक है। अंक से दो अधिक है, संख्या तथा उसके अंकों का योग फल का गुणनफल ऐसे सवाल को ना हम ऑप्शन से बनाएंगे। ओके, किसी संख्या के क्या लिखा है, किसी दो अंकों की संख्या के अंकों का योग तथा इसके अंकों का अधिक है, संख्या तथा इसके अंकों का योगफल का अधिक है। हो गया, संख्या तथा इसके अंकों का, संख्या तथा इसके अंकों का योगफल ठीक है, का गुणनफल, योगफल का गुणनफल 144 है, का गुणनफल 144 है। तो संख्या ज्ञात करें। ऑप्शन है ऑप्शन है 46, 42, 46, 42, 26, 24। किसी दो अंकों की संख्या में इकाई अंक दहाई अंक के से दो अधिक है, यानी इकाई अंक दहाई अंक से दो अधिक है। यहाँ तो दो अधिक है, इसलिए ये हो सकता है ये इकाई अंक दहाई अंक से दो अधिक है, ये नहीं होगा क्योंकि ये इकाई है और दहाई अंक से ये अधिक होना चाहिए, नहीं है, ये भी नहीं है, ये है, यही दोनों में से कोई ऑप्शन हो सकता है। चलिए, दो खत्म हो गया। अब कह रहा है दोनों अंकों का योगफल एवं गुणनफल 44 होना चाहिए। तो ये बात बताइए कि अगर 46 को गुणनफल
तो 4×2=6, 24×6 144 होता है। यही ऑप्शन डायरेक्ट है, ये नहीं होगा क्योंकि ये 6×4=10 होता है और यह योगफल भी उतना ही होना चाहिए, इसलिए आंसर हमारा 24 होगा। इसको हम बोले ना कि इसको ऑप्शन से बनाएंगे, डायरेक्ट है। ठीक है, एक बार और देख लीजिए, क्योंकि कह रहा है अंकों का योगफल एवं गुणनफल, तो गुणनफल तो 44 हो ही गया, 24×6, 6 कैसे आया क्योंकि 4×2=6 है, और योगफल भी हो गया, लेकिन यहाँ 6×4=10 होता है, 10×46 की जगह 460 हो जाएगा, हमारा 144 लाना है, इसलिए वही सही है। नेक्स्ट, किसी संख्या के वर्ग के कह रहा है किसी संख्या के वर्ग के 3 गुने से 50 अधिक है। चलिए, ऐसे क्वेश्चन को फिलहाल अभी क्वेश्चन अधूरा लग रहा था। 1 + 1/2, 1 + 1/3, ऐसे क्वेश्चन है। चलिए इसका आंसर ऑप्शन देते हैं। हो गया, इसको बनाने का देखिए, 2 एकम 2 1 3/2 लिख सकते हैं ना, 3 एकम 3 1 4/3 प्लस गुना 4 एकम 4 1 5/4 लिख सकते हैं। ठीक है, 120 और डॉट 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 120 एकम 20 121 120 121/120 लिख सकते हैं, ऐसे करके। तो आप देख लीजिए, ये 10 कैंसिल, ये 3 कैंसिल, ये 3 4 कैंसिल, ये 4 ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल हो सकता है। तो बचा कितना, 121/2, जिसको हम लिख सकते हैं 60.5, और ये हमारा आंसर हो गया सी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल बढ़ते हैं। तो हम देखते हैं नेक्स्ट सवाल। दो संख्याओं का गुणनफल दो संख्याओं का गुणनफल 2500 है, यदि प्रथम संख्या यदि प्रथम संख्या यदि प्रथम संख्या दूसरी संख्या का 4 गुना हो, क्या का 4 गुना हो, ठीक है, दोनों संख्या का योग ज्ञात करें। तो दोनों संख्या का योग ज्ञात करना है। का योग ज्ञात करें।
ऑप्शन है 25, 125। इसको भी हम ऑप्शन से बना सकते हैं। देखिए आजकल कंपटीशन में कितना है ना, जितना शॉर्ट में बना के निकल जाइए आंसर बना देना है, हो गया। तो हमको एमआर शीट में रंगना है, ये समय है। बाय ऑप्शन देख के बना सकते हैं, इसमें कोशिश कीजिए बाय ऑप्शन पे मान पुट करके, ऐसे में बनता है। ठीक है, बोला दो संख्या का गुणनफल 2500 है। ठीक है, तो मान लीजिए कि x है। अब यदि प्रथम संख्या दूसरी संख्या का 4 गुना है, यानी प्रथम गुना यानी 4x, प्रथम संख्या दूसरी संख्या का 4 गुना है, हो गया। तो बराबर बोल रहा है 2500। तो 4x बराबर हम लिख सकते हैं 625, कट गया, यानी x स्क्वायर बराबर 625। तो x बराबर 25 का स्क्वायर 625 x होता है। अब बोल रहा है कि गुना, तो दोनों संख्या का योग ज्ञात करें। ठीक है, तो दोनों संख्या का योग ज्ञात करना है, जबकि 4 हुआ। तो इससे अगर 4 गुना है 25 चौके 100 हुआ, और बोल रहा है योग भी ज्ञात करना है, यानी 125। आंसर हुआ हमारा 125। कोई डाउट? ऐसे ही बनेगा, क्योंकि यहाँ क्या कर रहा है, दो संख्या का योगफल 2500 है। तो मान लीजिए एक संख्या है और फिर बोला है उसका 4 गुना, यानी इसका 4 गुना 4x बराबर 2500। तो कहने का मतलब है 4x से कट गया 625, एक्स स्क्वायर बराबर 2x, x इंटू एक्स स्क्वायर बराबर 625, x बराबर 25, 25 चौके 100, यानी 125 हो गया मेरा आंसर, क्योंकि 25 प्लस करना है। ठीक है, चलो, तो ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद एक और सवाल है, बोल रहा है 803,642 में कम से कम कौन सी संख्या जोड़ी जाए जिससे प्राप्त संख्या 11 का गुणक हो, जोड़ी जाए जिससे ऑप्शन, जिससे प्राप्त संख्या 11 का गुणज हो, 11 का गुणज हो। ऑप्शन 1, 4, 7, 9, 1, 4, 7 और 9, यही है। ठीक है, देखिए इसमें 11 का डिविजिबिलिटी रूल, ये लास्ट क्वेश्चन है। 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि 803,642 एक गैप करके, और वो 11 से कटना चाहिए या 11 से मल्टीपल होना चाहिए, 11 का गुणज होना चाहिए। तो 6 2 8, 808 ये 8 होता है, और अल्टरनेट ये 4 3 7 और 8 7 15 होता है। ये 11 होना चाहिए। अगर 11 11 रहता तो 11 का गुणज खुद ये संख्या रहता, लेकिन ये नहीं है। तो 4 6 4 10, 4 3 7 8 7 15 होता है। अब देखिए ये 8 15 में 8 कितना जोड़ेंगे, 7 जोड़ेंगे तो ये 11 हो जाएगा। तो 11 हो जाएगा, यानी अगर 11 का डिविजिबिलिटी रूल फॉलो करेगा, लेकिन 11 जो 15 पुराने के लिए हमको 7 प्लस करना होगा, तब ये कटेगा, तब ये गुणज हो जाएगा 11 का। तो हमारा आंसर होगा 7 हमको और देना होगा। मित्रों आज का वीडियो बस इतना ही। हम आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि हम जो आपको बताया है ये पूरी अच्छी तरह से आपको बताने में समर्थ रहे हैं। तो समर्थ रहे हैं, इसके बाद हमारा वीडियो आएगा फिर नंबर सिस्टम का। तो अगर अभी तक में कोई प्रॉब्लम हो तो हमको कमेंट करके बताएं। हमारा एक दिन क्लास रखेंगे, डाउट क्लास का हो जाएगा। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो कोई बात ही नहीं है, बट हमें कमेंट करना है कि हमारा वीडियो कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगेगा तो हमें भी प्रसन्नता होगी और आगे इससे बेटर देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और मित्रों अगर अभी मेरे चैनल में नए व्यूअर हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, आपके लिए मैं मेहनत करता हूं, तो प्लीज़ थोड़ा सा मेरे लिए मेहनत कीजिए बस।
आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। बस आज के लिए धन्यवाद।